Hello everyone, my name is Prince Kumar and welcome to Raji Mathematics. So today topic is equal and identical function. Equal or identical function. तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन होता क्या है, हम कैसे कहेंगे इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है। मान लीजिए टू फंक्शन f and g are said to be equal or identical function if पहला कंडीशन डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। दूसरा कंडीशन डोमेन ऑफ रेंज ऑफ f इक्वल टू रेंज ऑफ g। तीसरा कंडीशन f ऑफ x इक्वल टू जी एक्स बिलोंग्स टू कॉमन डोमेन। Two function f and g are said to be equal function if domain of f का जो डोमेन है और g का डोमेन है, पहला कंडीशन ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही दूसरा कंडीशन जो है रेंज जो f का है और रेंज जो g का है दोनों इक्वल होना चाहिए, और f ऑफ x एंड g ऑफ x दोनों एक कॉमन डोमेन में होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x और जी एक्स इक्वल टू x/x²। ठीक है, तो इसका डोमेन एफ एक्स का डोमेन x बिलोंग्स टू r माइनस, ये जीरो पे तो डिफाइन होगा नहीं, अगर जीरो डालेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन, तो -0 कर दिया। इसी तरह से रेंज जो होगा इस फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा, लेकिन ये जीरो वैल्यू नहीं आएगा कभी भी। ठीक है ना, इसी तरह ये भी जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा डोमेन, तो ये भी r माइनस जीरो हो जाएगा। रेंज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। इन दोनों फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ये जीरो को अप्रोच करेगा, जीरो वैल्यू कभी नहीं आएगा। सेम टाइप का इसका भी ग्राफ बनेगा। तो इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों का सेम ही है और दोनों का रेंज भी सेम है, तो ये इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू sec² और जी एक्स इक्वल टू 1+tan² आपको बताना है ये दोनों इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं। तो सेक का डोमेन आपको पता होगा, सेक r माइनस 2n+1 π/2। अगर r में से ये सारे वैल्यू n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5, अगर ये सारे वैल्यू निकाल दें तो इसका सेक का डोमेन होगा। ठीक है ना, और इसका रेंज जो है ये 1 से इन्फिनिटी जाएगा। आपको सेक का तो पता ही होगा, सेक का जो डोमेन होता है रेंज होता है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 होता है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है। अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये, अगर स्क्वायर कीजिएगा तो sec²x का रेंज जो है 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। अब वो 1+tan x का
अगर डोमेन देखिए टेन एक्स का डोमेन क्या होता है, टेन एक्स का डोमेन जो है एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस, ये कहाँ कहाँ नहीं डिफाइन है, जब 5/2 हो जाए, 3/2 हो जाए, 5/2 हो जाए, वहाँ डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से भी 5/2 3/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो ये वैल्यू निकाल देंगे 2n + 1 5/2, ये सारे वैल्यू निकल गए, ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, अब इसका रेंज निकालना है, तो 10x का रेंज क्या होता है, 10x का रेंज जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। अगर इसका स्क्वायर कर दें तो ये कहाँ से, हाँ 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर इसमें +1 कर दें 10² x, तो ये 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसका रेंज 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इसका डोमेन सेम है, इसका रेंज सेम है, दोनों f(x) और dx को कॉमन डोमेन में है, तो ये भी इक्वल फंक्शन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, f(x) = ln x² और gx = 2 ln x। आपको इसका वो बताना है इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन है कि नहीं। तो ln के अंदर जो भी वैल्यू है वो >0 होना चाहिए, x² > 0 होना चाहिए। तो x² कब >0 है, r माइनस, बस आप 0 निकाल दें तो सारे वैल्यू पे ग्रेटर है, तो इसका डोमेन ये हो गया r-0। ठीक है ना, अब इसका x > 0 होना चाहिए, तो ये कहाँ हो जाएगा, +r के लिए हो जाएगा x बिलोंग्स टू, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to ∞। अब देख रहे हैं दोनों का डोमेन अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। अपना नेक्स्ट टॉपिक ये है क्लासिफिकेशन ऑफ, देयर आर मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। कुछ हमने कल पढ़ा है, आज और कुछ पढ़ेंगे। पहला है 1-1 फंक्शन। तो 1-1 फंक्शन होता क्या है, मैं आपको इधर समझाता हूँ 1-1 फंक्शन होता है क्या। मान लीजिए सेट ए है और ये सेट बी है, सेट बी है 1 2 3 4 5 एलिमेंट सेट ए में, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है ना, ये सेट बी में 6 एलिमेंट है। अब जो सेट ए में एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है उसके डिफरेंट इमेज सेट बी में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दो इमेज का सेम इमेज होना चाहिए, दो एलिमेंट का सेम इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो 1-1 नहीं होगा। हर एक जो एलिमेंट है हर एक का डिफरेंट इमेज भी होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे 1 का इमेज सी है, इसी तरह 2 का बी है, 3 का डी है, 4 का ए है, 5 का एफ है। तो सबका different element of A have different image in set B। ठीक है ना, जितने भी एलिमेंट है A के, उसके जो है ना सारे डिफरेंट इमेज B में होने चाहिए। ठीक है ना, कोई भी अगर दो एलिमेंट का अगर सेम इमेज हो गया तो वो 1-1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे कैसे,
ये फंक्शन है f a to b is said to be one function if the different element of set A has different image in set B। तो हम कहेंगे अगर एक फंक्शन का a to b is said to be one function, the different element of set A B, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए बी है हैज डिफरेंट इमेज इन सेट में, उसके जो है ना हर एक के अलग अलग इमेज होने चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया तो उसे वन फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया तो उसे मेन वन फंक्शन कहते हैं, वो अपना नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। अब जो है ना इसमें हम थोड़ा सा आपको इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। पहले तो वन फंक्शन के ग्राफ कैसे होंगे, कुछ ऐसे टाइप के होंगे, ठीक है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन उस फंक्शन को एक बार से ज़्यादा कट करता है तो वो वन फंक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली वन बार कट कर रहा है हर एक पॉइंट पे, अगर कहीं भी ड्रॉ कर रहे हैं एग्जैक्टली एक ही बार कट कर रहा है तो वो वन फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल ये हो गया एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बनेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। हर एक जगह एक ही बार कट कर रहा है। देखिए दूसरा f इक्वल टू ई रेज पर एक्स, इसका ग्राफ बनेगा हर एक जगह एक ही बार कट करना है, ठीक है। तो इसे वन फंक्शन कहेंगे। अब हम टेस्ट कैसे करेंगे वन फंक्शन है कि नहीं, ठीक है ना। मान लीजिए दो आर्बिट्री पॉइंट है x1 और x2, ठीक है ना। अगर f(x) x1 इक्वल टू f(x) x2 होता है, इम्प्लाइज डेट x1 इक्वल टू x2 होता है, तो जो ये है ना इसे हम वन फंक्शन कहेंगे। अगर इसके अलावा कुछ होता है, अगर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो वो वन फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इससे हम टेस्ट करते हैं वन फंक्शन को। आप नोट कर लीजिए। तो पहला अपना जो नोट है वन फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है इज ऑलवेज वन फंक्शन, तो हमेशा वन फंक्शन होगा। अगर कोई मोनोटोनिक फंक्शन है तो वन फंक्शन होगा। मोनोटोनिक फंक्शन होता है कोई भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसी को हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो इंक्रीजिंग जैसे ऐसे हो गया, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो ये मोनोटोनिक। ये दूसरा हो गया, ये डिक्रीज कर रहा है हमेशा, ये डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको भी हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। पहला नोट हो गया, अगर कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है इज ऑलवेज कॉल्ड एज वन फंक्शन, हमेशा मोनोटोनिक जो भी फंक्शन है वो हमेशा वन फंक्शन है। दूसरा जो नोट है
if function is said to be one function होगा if a horizontal line drawn and intersect the graph at exactly one point। अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं और वो इंटरसेक्ट करता है ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, अगर एक ही पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो वो वन फंक्शन कहलाएगा। जैसे ये हो गया, ये कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, एक ही जगह कट कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया मोनोटोनिक फंक्शन। और ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे वो एक ही बार इंटरसेक्ट करे उस ग्राफ को तो वो वन फंक्शन हो गया। तो अपना दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन दूसरा जो क्लासिफिकेशन है मिनिमम फंक्शन। तो मिनिमम फंक्शन होता है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, 1 2 3 4 एक्स वाई जेड। सेट ए के जो है ना एटलीस्ट 2 एलिमेंट है सेम इमेज इन सेट बी। अगर कोई भी एलिमेंट का कोई भी सेट ए का 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में सेम है तो उसे मिनिमम फंक्शन कहेंगे। तो ये मिनिमम फंक्शन है, इसके 2 जो एलिमेंट है उसका इमेज सेट बी में सेम है। जैसे 1 और 2 का y है तो इसे मिनिमम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। ये फंक्शन f a to b in set to be minimum function if at least 2 element of set A has same image in set B। तो हम उसको मिनिमम फंक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आप इसमें एक नोट कर लीजिए, a function has at least one local minima or one local maxima, then this function is a minimum function। अगर एक फंक्शन दिया हुआ है और उसमें एक लोकल मिनिमा या एक लोकल मैक्सिमा होगा तो वो जो फंक्शन होगा वो हमेशा मिनिमम फंक्शन होगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, ये ग्राफ दिया हुआ, ये ऐसा, ये एक लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा। अब देख रहे हैं अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस वैल्यू पे भी और इस वैल्यू पे सेम इमेज आ रहे हैं तो ये मिनिमम फंक्शन। इसी तरह आप लोकल मैक्सिमा देखिएगा तो ये भी मिनिमम फंक्शन है, ठीक है। तो मिनिमम फंक्शन होता है इफ एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सेम इमेज इन सेट बी। अगर कोई भी 2 एलिमेंट का अगर इमेज सेट बी में सेम इमेज आ रहा है तो उसे हम मिनिमम फंक्शन कहते हैं।
तो हम तीसरा पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? सेट ए और सेट बी, 1 2 3 4, इसमें मान लीजिए एक्स वाई जेड दिया है। तो ऑन टू फंक्शन होता है जितने भी एलिमेंट सेट बी में है उसके प्री इमेज एटलीस्ट वन तो प्री इमेज सेट बी में होना ही चाहिए, ठीक है ना। एक 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 तो प्री इमेज सेट बी में होना ही चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स का 1 है, वाई का जेड का 2 है और वाई का 3 है और वाई का 4 भी है, ठीक है ना। तो हम ये जो फंक्शन कहलाएगा इसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। सेट बी के हर एक एलिमेंट का एटलीस्ट वन प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। ये फंक्शन एफ ए टू बी सेट टू बी ऑन टू फंक्शन if every element of set B has at least one pre-image in set A। तो हम उसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। इसमें नोट कर लीजिए, अगर मान लीजिए फंक्शन कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और उसके एक्स पे जो ये n पावर है, n जो पावर है अगर वो ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नंबर दिया हुआ है तो ये हमेशा ऑन टू फंक्शन की जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हमेशा होगी, ठीक है ना। ये एक नोट है, आप नोट कर लीजिए। चौथा जो है अपना इनटू फंक्शन, सेट ए में 4 एलिमेंट दिए हुए हैं और सेट बी में 5 एलिमेंट दिए हुए हैं। सेट ए के 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, ये जो है सेट बी के एलिमेंट है। तो इनटू फंक्शन वो फंक्शन होता है अगर सेट बी के एटलीस्ट वन एलिमेंट का प्री इमेज नहीं हो सेट ए में, तो उसे हम इनटू फंक्शन कहते हैं। जैसे कि ए का 1 है, बी का 2 है, ई का 3 है और डी का 4 है, ठीक है ना। अगर कोई भी एलिमेंट सेट बी का ऐसा हो जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं हो तो उसे हम इनटू फंक्शन कहेंगे। तो ये फंक्शन इज सेट टू बी इनटू फंक्शन इफ anyone at least one element of set B has not pre-image in set A, then it is called into function। अगर कोई भी ऐसा एक एलिमेंट है जिसका प्री इमेज सेट बी सेट ए में नहीं है तो उसे हम
इनटू फंक्शन कहेंगे। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये जो चार पढ़ाए गए हैं क्लासिफिकेशन, उस पे हम इसके टाइप पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ फंक्शन, चार टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला वन ऑन टू फंक्शन, दूसरा मेनी वन ऑन टू फंक्शन, तीसरा वन इनटू फंक्शन, चौथा मेनी वन इनटू फंक्शन। ये चार टाइप होते हैं फंक्शन के। तो पहला वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो आपने एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहले सेट ए और सेट बी, 1 2 3 4। तो वन फंक्शन होता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में डिफरेंट इमेज होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। ऑन टू का जो डेफिनेशन होता है, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए प्री इमेज इन सेट बी। तो ऐसा कुछ अगर वन ऑन टू फंक्शन हो तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। दूसरा है मेनी वन ऑन टू फंक्शन, सेट ए है और ये सेट बी है, 1 2 3 दिया हुआ और यहाँ x और y दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपने मेनी वन में पढ़ा होगा एटलीस्ट दो ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिसके सेम इमेज सेट बी में होने चाहिए। तो मान ये दोनों एलिमेंट है, उसके इमेज जो है सेट बी में सेम है और 3 का x है। और जो ऑन टू फंक्शन होता है, सेट बी में जितने भी एलिमेंट है उसके इमेज सेट ए में होनी चाहिए। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तीसरा जो है वन इनटू फंक्शन, सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है और सेट बी में x y z w एलिमेंट है। तो वन का हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। ये डिफरेंट इमेज हो गया। इनटू में अगर ऐसा एक भी एलिमेंट सेट बी में है जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं है तो उसे इनटू फंक्शन भी, तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो ये मेनी वन इनटू फंक्शन है। अब हम आखिरी पढ़ेंगे मेनी वन इनटू फंक्शन। सारे हम मैपिंग डायग्राम से समझ रहे हैं। तो मेनी वन 1 2 3 4 x y z w है, सेट ए और ये सेट बी है। तो मेनी वन में एटलीस्ट दो के सेम इमेज होने चाहिए सेट बी, तो ये दोनों हो गए। और दूसरे के और इनटू में एटलीस्ट एक तो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं हो, तो ये x है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये मेनी वन इनटू फंक्शन है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कौन इन चारों टाइप में से कौन सा टाइप है, इसको
जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें टाइप बताना है, कौन सा टाइप है, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है y इक्वल टू एस क्यू, इसको बताना है 1 2 1 1 मेनी 1 इंटू कौन सा फंक्शन है। इसका जो है ना आर से आर के लिए ये डिफाइन है, ठीक है ना। तो अब इसका ग्राफ बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा इसका जो है ना ये डोमेन जो है आर है, रेंज भी आर है, और हर एक जगह हर एक पॉइंट पे एक ही बार कट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तो 1 1 फंक्शन ही है ही, और ये 1 2 भी है, ठीक है ना। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे y इक्वल टू ई रेज पावर x, ये भी आर से आर के लिए, ठीक है ना। तो बताना है ये कौन सा है। तो इसका डोमेन जो डोमेन तो पता ही हुआ एक्स का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के लिए डिफाइन होता है, लेकिन रेंज जो है इसका 0 से इन्फिनिटी तक ही रहता है। तो ये जो है ना 1 1 तो है, ठीक है ना, 1 1 है लेकिन मेनी 1 नहीं है, 1 1 है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका प्री इमेज सेट ए में नहीं है। तो ये 1 1 फंक्शन है लेकिन ये इनटू फंक्शन है, ठीक है ना। 1 1 है और इनटू फंक्शन दोनों है। तो तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आर से आर के लिए डिफाइन। इसका रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और डोमेन भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। तो आपको बताना है इसका ये कौन सा फंक्शन है, 1 1 है, मिनी 1 है, इंटू है, ऑन टू फंक्शन, ये चारों में से कौन सा है। तो ये ग्रेड रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो ये तो आर के लिए डिफाइन है, ठीक है ना। वाई इसका डोमेन जो हुआ बिलोंग्स टू और इसी को माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। अब इसको बताना है ये 1 1 है कि नहीं, और ये मेनी 1 1 है या मेनी 1 है। तो मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूँ, एक तो थ्रू मान लीजिए ये इक्वल टू एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दें तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, फिर भी सेम ही आ रहा है। माइनस अगर -2 डालते हैं तो भी यही आ रहा है, अगर 2 भी डालते हैं तो यही आ रहा है। तो ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इसका ग्राफ ये 1 होगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब इसका रूट ले लीजिएगा तो कुछ रूट लीजिएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। रूट लीजिएगा तो ऐसा कुछ बनेगा, ये 2 बार कट करेगा हर एक पॉइंट पे, तो ये मेनी 1 हो गया, मेनी 1 हो गया। और ये आर से आर के लिए इसकी जो रेंज है वो भी आर से आर के लिए है, लेकिन हर एक पॉइंट पे इसका प्री इमेज नहीं आ रहा है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन y इक्वल टू सिंपल सा log x, आपको इसको बताना है, ये भी आर से आर के लिए। इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी तक ही होता है। तो ये तो
0 से इन्फिनिटी है, ठीक है ना। लेकिन ये 1 1 फंक्शन है। आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो हर एक जगह अगर आप कट कीजिएगा, ठीक है ना, तो एक ही बार कट करेगा, तो ये 1 1 हो गया। अब आपको 1 2 और मेनी 1 ऑन टू और इन टू, तो इसका रेंज जो होता है वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आर प्लस हो जाएगा, सॉरी आर प्लस, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, 5वां नंबर, y इक्वल टू e रेज पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज पावर x, ये r से r तक है, ठीक है ना। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, पहले अपन ग्राफ से चेक करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो e रेज पावर x का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाइएगा तो e रेज पावर माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। ये हो गया e रेज पावर माइनस एक्स, ये हो गया e रेज पावर एक्स। अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 पे आएगा, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, अगर 0 डालेगा 1 + 1 आएगा, 2 आएगा, तो इसका रेंज जो है ये 2 से इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी को आप डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो x आ जाएगा, उस हिसाब से मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन का आ जाएगा। तो भी वहाँ से भी x का वैल्यू जो आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये फंक्शन हमेशा, और आपको 1 1 और मेनी 1 निकालना है, तो ये तो r के लिए है नहीं, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। हर एक पॉइंट का फ्री इमेज तो है नहीं, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। आपको मेनी 1 और क्या ढूंढना है, या 1 1 दोनों में से 1 से। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो वो 2 बार कट कर रहा है, मेनी 1 फंक्शन हो गया। और इसी को एक अलग तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे f(x) दिया हुआ है e रेज पावर x प्लस 1 अपॉन e रेज पावर x, इसको और इसी तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e रेज पावर x e रेज पावर माइनस x। अगर f(x) की जगह माइनस x रख रहे हैं तो e रेज पावर माइनस x प्लस 1 अपॉन e रेज पावर माइनस x, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e रेज पावर x, ये हो जाएगा e रेज पावर x। माइनस x पे भी सेम ही वैल्यू आ रहा है जो x पे आ रहा है, तो यहाँ से भी मैं फंक्शन। So this is all about today class. We will discuss next topic on next class. So thank you for watching। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और रियल मैथमेटिक्स को अपने दोस्तों को भी बताइए। यहाँ पे 11th और 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब और शेयर द चैनल टू योर ग्रुप मेट्स। थैंक यू।